ऋषि मुनियों ने, देवी देवताओं ने तपस्या कराए। यहाँ पर भगवान लक्ष्मण ने तपस्या कराए। जब भगवान राम ने रावण को मारा, लक्ष्मण ने मेघनाथ, कुंभकर्ण, रावण जाति का ब्राह्मण था, इस ब्रह्म हत्या के दोष को दूर करने के लिए भगवान लक्ष्मण ने यहाँ पर त्रेता युग में तपस्या करा। अभी आप लोग जिस ब्रिज, जिस झूले को देखने आए थे, जिसे लक्ष्मण झूला बोला जाता है, एक लोहे का ब्रिज है, लोहे का झूला। इसको आपके जैसे लोगों ने बनवाया। ये दो भाई है, सूरजमल, नागरमल, राजस्थान का सेठ। यहाँ से आगे यात्रा शुरू होता है, गढ़वाल 4 धाम यात्रा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। ये 6 महीने दर्शन के लिए खुलता है, 6 महीने बंद रहता है, क्योंकि वहाँ पर 6 महीने बर्फ़ होता है। आज तो आप छोटे से बच्चे को बस में बिठाइए, गढ़वाल के अंदर 4 धाम यात्रा करके रिटर्न वापस आ जाता है। लेकिन पुराने समय में जो लोग उधर जाते थे, अपने सर पर मौत का कफन बांध के जाते थे। उस समय पर जो लोग बद्रीनाथ जी के मंदिर पर जाते थे, उनके लिए लोकल लोग एक कहावत बोलते थे, गया बदरी, रहा उधरी, आया ना इधरी, उसकी काया उधरी सुधरी। क्योंकि जो लोग पुराने समय में उधर जाते थे, इन पहाड़ों से पैदल यात्रा करके, बीच में गंगा नदी बहती थी, इसे यहाँ पर घास के रस्सों द्वारा पार किया जाता था। लेकिन ये घास के रस्से कच्चे होते थे, इसमें दुर्घटनाएं घटती रहती थी। इसलिए सूरजमल, नागरमल ने यहाँ पर सबसे पहले 60,000 चांदी का सिक्का ब्रिटिश गवर्नमेंट को दान किया था, डोनेशन किया था। 60,000 चांदी का सिक्का ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी जेब से खर्च किया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1918 में इस गंगा नदी के ऊपर सबसे पहले एक लकड़ी का ब्रिज, लकड़ी का पुल तैयार किया। लेकिन 1924 में इस गंगा नदी में बहुत भयंकर बाढ़ आ गया। बाढ़ समझते आप लोग? उस बाढ़ में लकड़ी का ब्रिज बह गया, टूट गया। उसके बाद सूरजमल, नागरमल ने फिर दोबारा यहाँ पर 2.5 लाख चांदी का सिक्का ब्रिटिश गवर्नमेंट को दान किया, डोनेशन किया। 2.5 लाख चांदी का सिक्का ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी जेब से खर्च किया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1927 में एक लोहे के झूले का काम शुरू किया, 1930 में बनाकर तैयार कर दिया। इसकी जो लेंथ है, लंबाई 450 फीट है, चौड़ाई 6.5 फीट है। ये 10 लोहे के रस्सों में टंगा हुआ है। इसके 2 कोनों पे सपोर्ट है, बीच में कोई सपोर्ट नहीं है। अभी आप लोग इसके ऊपर पैदल चलते, वॉकिंग करते हैं, तो महसूस करते हैं कि यह हैंगिंग कर रहा है, हिल रहा है। हिलने वाली चीज़ को झूला बोला जाता है। और भगवान लक्ष्मण ने करी तपस्या, दोनों शब्दों को मिलाकर बोला जाता है लक्ष्मण झूला। आराम से भाई, जैसा कि अगर उसका वायर टूटा हुआ है, एक तार टूटा हुआ है, वो अभी ख़राब हो गया, डैमेज हो गया है, उसके ऊपर आना जाना बंद कर दिया गया है। इसलिए उसके बाजू पर, उसके बगल पर एक बजरंग कांच का, बजरंग गिलास का झूला बन रहा है, जैसा चाइना, जापान, अमेरिका में है। और जो हमारा गढ़वाल का 4 धाम है, 2025 से 12 महीने के लिए खुलने जा रहा है। और एक दूसरा झूला मैंने आपको जानकी झूला के ऊपर से दिखाया था। एक दूसरा झूला आपने जानकी झूला के ऊपर से देखा होगा। इस झूले का नाम है राम झूला। इसे लोकल लोग और हम गाइड लोग बोलते हैं राम झूला, लेकिन इसका रियल नाम है स्वामी शिवानंद झूला। इसको बनाने का जो दान डोनेशन किया, खर्चा किया, स्वामी शिवानंद महाराज, इसको बनाने का खर्चा 1 करोड़ 2 लाख रुपए 1986 में बनकर तैयार हुआ। ऋषिकेश में जो पुराना झूला है लक्ष्मण झूला, ये लक्ष्मण झूला से बड़ा है और नया है, इसलिए लोकल लोग और हम गाइड लोग इसको बोलते हैं राम झूला। अभी जिस झूले से आपने गंगा नदी को पार किया, इस झूले का नाम रखा गया जानकी झूला। इसको 2020 तारीख 11वें महीने में आने जाने के लिए शुरू किया गया। अभी आप लोग जहाँ पर बैठे हैं, इस जगह का नाम है स्वर्ग आश्रम। इसको स्वर्ग आश्रम इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर एक बाबा काली कमली वाले स्वामी आत्म प्रकाश जी महाराज ने बड़ी छोटी अवस्था में बड़ी कठोर तपस्या करी, एक काला कंबल ओढ़कर तपस्या करी, इसलिए इनका नाम प्रसिद्ध हुआ बाबा काली कमली वाला। उसके बाद इनका मनोकामना पूर्ण हुआ। गढ़वाल के 4 धाम के रस्तों पर चटिया खुलवाई गई। चटियों का मतलब होता है जहाँ पर साधु महात्माओं के लिए फ्री रहने का, फ्री भोजन का व्यवस्था करा जाता है। इस जगह पर भी 3 टाइम का भोजन और साल में एक बार एक काला कंबल, एक लाठी की छड़ साधु महात्माओं को फ्री दी जाती है। उसके बाद इनको यहाँ पर साक्षात सीताराम भगवान के दर्शन हुए। इस जगह पर इन्होंने जीवित समाधि लिया, यहीं पर इनका स्वर्गवास हुआ। जब से इस जगह का नाम प्रसिद्ध हुआ स्वर्ग आश्रम।
स्वर्ग आश्रम पर आपने दर्शन किया जानकी झूला। उसके बाद आप लोग जिस आश्रम पर आए इसका नाम है परमार्थ निकेतन। परमार्थ निकेतन में मुख्य दर्शन होता है गंगा मैया का घाट, जहाँ पर रोज शाम को गंगा जी का आरती होता है, जो आस्था चैनल संस्कार चैनल पर लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाता है। और एक शंकर भगवान की मूर्ति आप लोग ने देखी होगी, एक शिव जी की मूर्ति सामने में, जो कि 2013 में केदारनाथ से एक आपदा आ गई थी, बाढ़ आ गई थी, जो आपने अपना टीवी में देखी, समाचार में देखी, न्यूज में देखी। वो शंकर भगवान की मूर्ति वहाँ से बह गई थी, तो दूसरी मूर्ति वहाँ पर लगाई गई। उसके बाद आप दर्शन करेंगे नवग्रह मंदिर। उसके बाद दर्शन करेंगे विष्णु भगवान का 24 अवतार। उसके बाद दर्शन होगा पीपल के पेड़ पर नेचुरल गणपति, प्राकृतिक गणेश जी का आकार, विष्णु भगवान का विराट रूप, पंचमुखी शंकर भगवान, कल्प वृक्ष। जो सामने में माउंटेन्स देख रहे हैं, इस माउंटेन्स का नाम है मणिकूट। इसके पीछे नीलकंठ महादेव मंदिर। जो सावन का महीना होता है, 1 महीना कंटिन्यू मेला चलता है। इसके बाद आप लोग चलेंगे स्फटिक शिवलिंग, बर्फ का पत्थर का शिवलिंग। उसके बाद आप लोग जानकी झूला चले जाएंगे, वहीं पर आपका बस खड़ा है, बस पिकअप कर आपको जहाँ पर भी जाना है, हरिद्वार वगैरह जहाँ पर भी जाना आप वहाँ पर जाएंगे, मसूरी वगैरह जहाँ पर भी जाना होगा। अभी आप सभी लोग जिस पहाड़ी क्षेत्र पर है इसको गढ़वाल बोलते हैं। गढ़वाल क्या है? पिछड़ा क्षेत्र है, बैकवर्ड एरिया, इसलिए यहाँ पर दुर्लभ चीज़ें मिलती है, दुर्लभ वस्तुएं, जिसमें फर्स्ट नंबर आता है गंगा जल, दूसरा चीज़ होता है जड़ी बूटी की दवाई, तीसरा नंबर यहाँ पर आता है देहरादून बासमती राइस, फोर्थ नंबर इधर आता है राशि रतन, पन्ना पुखराज नीलम, चौथा नंबर आता है नवरत्न माला, नवग्रह शांति के लिए, 5वां नंबर आता है स्फटिक माला, और 6ठे नंबर पर आता है इधर में गढ़वाल का रुद्राक्ष माला। सभी लोग एक बार सभी लोग बड़े प्यार से बोलेंगे गंगे मैया की जय। अभी दर्शन कराएंगे गढ़वाल का एक मुखी रुद्राक्ष का, जो कि साक्षात शंकर भगवान का दर्शन होता है। आएंगे सभी लोग, आगे आइए भैया, आगे आगे आगे। ये देखेंगे, ये सूंड है, ये वाला दिख रहा है, एक दांत, एक दंत है, 2 अगल बगल गड्ढे दिखाई दे रहे हैं।